कामरान साहब, आगाज़ हम आपसे करते हैं। पहले अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से कितना संजीदा लिया जाए इसको, जो सिलसिला अगले हफ्ते जुमे से स्टार्ट होने जा इसी रवां हफ्ते जुमे से स्टार्ट होने जा रहा है। कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या पहले भी जो मुज़ाकरात की बात होती रही उसके बाद हमला भी किया गया ईरान पे और ईरान ने भी रद्द अमल दिया? देखिए, ब्रेक थ्रू का कहना तो कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो दोनों फरीकैन हैं, अमेरिका और ईरान की जो पोजीशंस हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इस लिहाज से ज़रूर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि चंद रोज़ पहले ये बात हो रही थी कि शायद अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान समेत बाकी जो खित्ते के ममालिक, अरब कंट्रीज़, बाकी जो रीजन की कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर हमने देखा कि पस पर्दा जो डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हैं, उनका आगाज़ हुआ। उसमें पाकिस्तान भी पेश-पेश था, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इन तमाम ममालिक ने मिलकर जहां अमेरिका को ये मशवरा दिया कि वो ईरान के खिलाफ कोई फ़ौजी कार्रवाई ना करें, तो दूसरी तरफ ईरान को भी कन्विंस किया कि इस मौके के ऊपर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात को हल करने की कोशिश करें। तो कम से कम एक ब्रीथिंग स्पेस मिली है। अब इसमें एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि जो ट्रंप हैं, वो एक गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं, और वो अपने आप को पीस मेकर के तौर पर भी देखते हैं, और वो चाहेंगे कि कोई ना कोई डील हो, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि देखें, उन्होंने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो शायद उसके अंदर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन असल इशू जो सबसे बड़ा है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो 3 कंडीशंस रखी हैं, या जो मुतालबे रखे हैं, कि नंबर 1, ईरान मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो न्यूक्लियर प्रोग्राम से, जो सिविलियन वो कहते हैं पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो उनका बैलिस्टिक प्रोग्राम है मिसाइल का, उस पर नजरसानी करे। तीसरा, जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं रीजन के अंदर, उससे अपना हाथ उठा ले। अब ये तीनों ऐसे मामलात हैं, अगर आप ईरान को देखें तो अगर इस पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो फिर वो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक सरेंडर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा प्रॉब्लम है कि ईरान की ओवरऑल अगर पिछले 2-3 साल के अंदर अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी जो एसेट्स हैं उनके, जिस तरीके से वो कमज़ोर हुए हैं या ख़त्म हुए हैं, उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा बैकफुट के ऊपर है। तो एक बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है। बट जो पाकिस्तान समेत बाकी जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वो ये तवक्को कर रहे हैं कि लेट्स होप कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जहाँ पर तसादुम को रोका जा सके। तो यही इस वक्त तमाम फोकस है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब आपकी नज़र में ट्रंप ने अपने मुतालबात भी सामने रखे हुए हैं। ईरान का एक तो ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो मुज़ाकरात पे हामी उन्होंने भरी है, ये इलाकाई दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर भरी है। लेकिन साथ एक ये भी मुतालबा है कि इस मुज़ाकरात में सिर्फ अमरीका और ईरान हो, किसी और का किरदार वो नहीं चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, किस हद तक उम्मीद रखी जाए इस मुज़ाकरात के सिलसिले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ये समझता है कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो किस हद तक गारंटीज़ दे सकते हैं या कंसेशंस लेके दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उनका तो ज़ाहिर बात है अपने इंटरेस्ट हैं। वो ज़्यादा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो उनकी एक पॉलिटिकल रोल है, उनका डिप्लोमैटिक रोल है। लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि जो जो नेचुरली जो जो चीज़ अल्टीमेटली पायदार है, लॉन्ग टर्म है, वो सिर्फ़ अमेरिका के साथ है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी है, अगर आप चले जाएँ 2015 में, जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक उस वक़्त किया था, तो उस वक़्त लार्जर जो डिस्कशन थी वो एक आर्म्स कंट्रोल के फ्रेमवर्क में थी, न्यूक्लियर के फ्रेमवर्क में थी। अब जो फ्रेमवर्क है वो कितना को बड़ा है, कितने बड़े पैमाने पे जो है वो फ्रेमवर्क क्या डिस्कशन का होता है। सो लगता ये है कि 2015 में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन पार्टनर्स भी थे, तो वो कोई गारंटीज़ नहीं दे सके, वो कुछ नहीं उस डील को बचा सके। तो अब कौन है जो बचा सकेगा सिवाय अमेरिका के? सो मेरा ख़्याल है इसलिए वो समझते हैं कि हमें सिर्फ़ अमेरिका से ही बात करनी चाहिए। बाकी जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी अहमियत इसलिए ज़रूरी है। देखें, हम ये समझते हैं कि ईरान का सारा जो डिटरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है। और अब इज़राइल ये समझता है कि हमें जंग को ईरान के अंदर रखना चाहिए। जो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो भी एक वॉर स्ट्रैटेजी थी, कि अब ईरान तो बाहर जाके हिज़्बुल्लाह, हमास और हौतीस को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। सीरिया भी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो विद इन ईरान सारी एफर्ट्स की जाएँ। तो अब इज़राइल जो है वो भी चाहता ये है कि अमेरिकन्स जो हैं वो ईरान के अंदर फ़ोकस करें, इसको मिलिटरीली भी कमज़ोर कर दें, सोसाइटी भी कमज़ोर करें, यहाँ पे रेजीम चेंज करें।
वो एक नई चीज आते हैं। लेकिन आई थिंक अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बाकी जो अरब ममालिक हैं वो खित्ते के ये समझते हैं कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो जैसे अभी आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ये रीजनल वॉर होगी, तो जाहिर बात है ईरान अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम जरूर करेगा जिससे वो दूसरे खित्ते के ममालिक को इंगेज करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जंग के बाद हम इंगेज हों, जंग से पहले इंगेज हों। सो कुछ एफर्ट्स तो हैं। पाकिस्तान जो है, डॉक्टर साहब, ये जो आप रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, इस पे क्योंकि हमने देखा कि खुलकर इजहार भी किया गया है, तो चीमा साहब, ये जो हालिया प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में, उसके ज़रिए जो ख्वाहिश थी एक रिजीम चेंज की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त उन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करते रहे, वो आप समझते हैं कि नाकाम हुई है, या अभी भी वो एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा है इसराइल और अमेरिका की तरफ से रिजीम चेंज का ऑप्शन? देखिए, इसराइल तो डेफिनेटली चाहता होगा कि रजीम चेंज हो। अमेरिकन को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है देखनी पड़ती हैं, उनके रीजनल पार्टनर्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब से ये जो 2015 की टॉक्स फेल हुई थी और अब जो जून के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ था, जो ईरानी गवर्नमेंट है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो जो अवाम के सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाती थी कि जैसे ही हमारी न्यूक्लियर टॉक्स होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। तो वो जो नैरेटिव था वो अवाम के सामने खो गई है। लेकिन आज जो टॉक शुरू हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ईरान अपने लोगों के सामने दोबारा वही एक नैरेटिव लेके जाएगा कि देखिए हम दोबारा टेबल पे बैठ गए हैं। तो वो जो 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 रजीम चेंज के वो जो एफर्ट्स थी सोसाइटी लेवल डिसरप्शन करने पे, मेरा ख्याल है वो रुक जाएंगी और ईरान दोबारा कामयाब हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जंग रुकी है, ईरान ने अपने लोगों को उम्मीद भी दी है कि ये जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल होगी, हमें पैसे भी दोबारा मिलेंगे, सैंक्शंस भी बेहतर होंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें अल्टीमेटली जो लूज़र है वो इजराइल है, जो ये समझता है कि हमें सारी वो कोशिशें करनी चाहिए कि जिसमें रजीम चेंज हो, डिसरप्शंस हो, वहाँ पे ईरान की मिलिट्री कमज़ोर करे, उनके मिसाइल और IRGC को कमज़ोर किया जाए। तो ये चीज़ नज़र आती है। कामरान, आपके ख्याल में, एक तो ये जो खबर थी वेन्यू के हवाले से, तुर्की के हवाले से बात हो रही थी, अब ये अमरीकी अखबार रिपोर्ट करता है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि ओमान में होनी चाहिए बातचीत। इसकी एक तो आपको क्या वजह नज़र आती है, और इस पे पहले आप बात कर लें। बिल्कुल, ये थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ईरान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये मुज़ाकरात एक तो ओमान में होने चाहिए और दूसरा उसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई तीसरा फरीक नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा एक हैरान कुन भी है क्योंकि जितनी जो कोशिश की है बाकी जो रीजन के ममालिक हैं, ज़ाहिर है कि वो ममालिक बेशक तुर्की हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो या कतर हो, ओमान हो, ये वो ममालिक हैं जिनकी जो पोजीशन है वो ईरान से ज़्यादा करीब है, जो खिलाफ हैं कि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मे बी ईरान की अपनी शायद कोई हिकमत अमली हो, उनको शायद ये लगता है कि जब ये बाकी ममालिक इसमें शामिल होंगे तो मे बी उसका एजेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, बहुत सी चीज़ें शायद उनके कंट्रोल में ना रहें। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इस वक्त उस लिहाज से चैलेंज है कि एक दफ़ा मुज़ाकरात अगर शुरू होंगे तो फिर उसका आगे कैसे मैं सिलसिला ये चलेगा। कामरान आपसे आगे जाकर ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी कि एजेंडा उसी हद तक रहेगा जो ईरान चाह रहा है, या हर हाल में उससे ज़्यादा आगे बढ़कर बात होगी। एम्बेसडर जॉर्ज सलीम साहब, फाइनली अब हम आपसे कनेक्ट हो गए हैं, तो आपके ख्यालात इसी पे बुनियादी तौर पे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? आप क्या समझते हैं कि इसमें पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर अभी कहा जा सकता है कौन है? क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप तो बड़ी खुलकर धमकियाँ देते रहे एक बाकायदा जंग के हवाले से, लेकिन अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, सो इससे क्या उम्मीद रखी जाए? जी देखें, जाहिर है वीकर पोजीशन तो ईरान की ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बल्कि ईरान हिस्टोरिकली अगर देखें तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक वीकेंड स्टेट में है। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है ना, एक मैं चीज़ बताता चाहूँ इसमें कि देखें, बैकग्राउंड में इसकी ज़रूरी है कि थोड़ा सा जाना कि अभी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस वक्त से प्रेसिडेंट ट्रंप ने थ्रेट्स दिए थे कि ईरान में वो इंटरवीन करेंगे, एक के बाद एक मुसलसल, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी हेल्प इज़ ऑन द वे, और जो है सबको लगा कि बस वो अभी स्ट्राइक करने लगे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्ट्राइक नहीं की। अच्छा, उस वक्त जब ये हुआ था तो मैंने ये कहा था कि अमेरिका अभी देखेगा, अगर वो देखेंगे कि सिचुएशन राइप है रिजीम चेंज के लिए तो इंटरवीन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये क्या करेंगे कि उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा डालेंगे और स्क्वीज करेंगे ईरान को, और उसको इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो मुज़ाकरात पे आए और उनकी बात मान ले, एटलीस्ट न्यूक्लियर इशू पे। और अगर वो नहीं होता तो फिर वो लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे। तो अब देखें, वही उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। वो पहला जब नहीं हुआ, उन्होंने देखा सिचुएशन अभी राइप नहीं है तो उन्होंने स्ट्राइक्स नहीं की, उसके बाद उन्होंने प्रेशर ऐड किया।
और अब प्रेशर इतना ज़्यादा ऐड किया कि जिस पे ईरान को मजबूर होना पड़ा मुज़ाकरात के लिए। अब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे जब आ गए हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं बिल्कुल कामरान की बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, ही ऑलवेज़ वांट्स कि उनको कोई विक्ट्री दिखा सकें बैक होम अपने लोगों के लिए। वो प्राउड कर सकें कि देखें ये मैं लेके आया हूँ वहाँ से आपके लिए, क्योंकि उनकी वो अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है ना, तो अगर तो उनको कोई ऐसी चीज़ मिल गई कि वो कह सकें देखें जी मैंने इनको ज़ीरो एनरिचमेंट पे मनवा लिया है, फिर उसमें बात वो जो 408 किलोग्राम जो एक एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा उसकी भी होगी ज़ाहिर है, उस पे भी कोई कंसेशन अगर ली तो फिर हो सकता है बाकी मुतालबात से वो थोड़ा-सा पीछे हट जाएँ। लेकिन अगर उनको कोई इस किस्म की मेजर चीज़ नहीं मिली, तो फिर वो ये करेंगे कि वो लिमिटेड स्ट्राइक्स की तरफ जाएँगे और लिमिटेड स्ट्राइक्स में फिर वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और जो मिसाइल साइट्स हैं उनको दोबारा हिट करेंगे। उसमें भी उनको एक विक्ट्री मिल जाएगी कि देखें मैंने दोबारा से उनको, जिस तरह पिछली बार उन्होंने कह दिया कि हमने तो बिल्कुल तबाह कर दिया। बिकॉज़ वो उनकी हमेशा कोशिश होती है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि एक तो अमेरिकन जो पावर है, बेशक वो मिलिट्री पावर है या इकोनॉमिक पावर है, उससे पूरा एक प्रेशर पहले क्रिएट जी। करें। उसके बाद उसमें से कोई विक्ट्री निकालें। अगर अगर ज़रूरत पड़ जाए कहीं उस पावर को एक्सरसाइज़ करने की, तो फिर एक जो है ना स्विफ्ट एक्शन करें, जिस तरह उन्होंने वेनेज़ुएला में किया या पहले ईरान पे किया था कि बस एक बॉम्बिंग की B2 बॉम्बर्स से और बस। तो इसी तरह का वो चाहेंगे। उसमें फिर अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ईरान की रिटेलिएशन आती है, तो उसमें भी वही चाहेंगे कि ईरान रिटेलिएट भी ऐसा करे जिस तरह उसने पिछली बार किया था, सिर्फ फेस सेविंग के लिए, दिखाने के लिए। तो अगर उस तरह की रिटेलिएशन मतलब अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ तो उन्होंने इस तरह नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कतर में उन्होंने सिर्फ फेस सेविंग वाला रिटेलिएट किया था। तो वो इसी तरह का चाहेंगे। लेकिन इसमें खतरा ये है कि मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं। जब आपकी जो है ना जो गेम ऑफ चिकन जिसकी तरफ कामरान ने भी इशारा किया, जब आप वो खेल रहे होते हैं, या जो है ना या कोई इस किस्म की जो ब्रिंक्समैनशिप चल रही होती है, तो उसमें कई बार फिर मिसकैलकुलेशंस जो है उनका खतरा बहरहाल मौजूद होता है और वो बाकी जो रीजन के ममालिक हैं सारे, वो उसको देख रहे हैं कि वो ना हो कि ये जब शुरू हो एक बार कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो वो चाहते ही नहीं कि शुरू हो, उससे पहले ही उनकी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात की मेज़ पे ही कोई ऐसी चीज़ मिल जाए अमेरिका को भी और जो ईरान भी दे सके उनको, जिसके बाद वो बात ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर होता भी है, उससे आगे बात बढ़ती भी है, तो फिर वो लिमिटेड हो बिल्कुल। तो ये इसीलिए बाकी मुल्क इसमें जो सारे रीजन के हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी विलिंगनेस भी है, वो अमेरिका से उन्होंने इंटरसीड भी किया है और उनका मेरा ख़्याल उधर होना इस वक़्त बहुत अच्छा है। बिकॉज़ देखें वो एक मॉडरेटिंग जो है ना उनका वहाँ पे इम्पैक्ट होगा या उनकी प्रेजेंस होगी, वो एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा हटाएंगे दोनों को, अमेरिका को भी, ईरान को भी। साथ ही साथ वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट वहाँ पे जो है थोड़ा सा जो ना जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो मीडिएट भी करेंगे, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिसमें आप जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो आप वो कंसेशन नहीं दे सकते, लेकिन दूसरों के थ्रू बात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बहुत अहम है ये मुज़ाकरात इस वक्त, और इसमें कामयाबी तभी होगी अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर पे कोई मेजर कंसेशन दे दे। बाकी चीज़ों पे अगर ना भी दिया उन्होंने, तो फिर भी शायद ट्रंप को अगर एक विक्ट्री मिल गई तो उसे कुछ दिखाने के लिए उनको मिल गया, तो वो शायद मान जाएंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं मिला तो फिर वो लिमिटेड स्ट्राइक्स की तरफ ज़रूर जाएंगे और वो फिर उसमें देखना ये है कि फिर क्या वो लिमिटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो लिमिटेड ही रहती हैं या फिर किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से उसका दायरा कार जो है ज़्यादा बढ़ जाता जी। है और पूरे ये खत्ते के लिए की सलामती के लिए खतरात उसमें बन जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।